कल से दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जा रहा है कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहाँ पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक बड़ी खबर और बेकार खबर मैं इसे बोलूँगा, बेहद शर्मनाक बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है वो दिया गया, या फिर ये कहें कि शर्मनाक फैसला जो है वो लिया गया है। ये कह दिया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का इलाज होगा, केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी आ सकता है। आप किस मानसिकता के साथ केजरीवाल जी चल रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अब आप ये समझिए कि नुकसान किसका होगा। अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है, यानी कि आधार कार्ड नहीं है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप दिल्ली के हैं या आप प्रवासी हैं, बाहर के रहने वाले हैं, अगर आपका इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के अंडर में कोई अस्पताल आते हैं, वहाँ पे आपका इलाज अगर पहले से चल रहा था या फिर आप अब दोबारा से इलाज करवाना चाहते हैं, आपको नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के अस्पतालों में क्या आपको वाकई लगता है कि दिल्ली के अस्पतालों को आप अलग कर लेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार के अस्पतालों को अलग कर देंगे और उम्मीद करेंगे कि दिल्ली वाले सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहें और बाकी आके केंद्र में जाएँ? इज़ इट पॉसिबल? मुझे नहीं लगता। इसके पीछे रीज़न है। मैं अपनी ऊपर बात लेके चलता हूँ कि मेरा आज इलाज चल रहा था किसी एक हॉस्पिटल में जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, लेकिन मैं जाता था यूपी से वहाँ पर। अब क्या होगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, क्योंकि अब कहा गया है कि जो इंपॉर्टेंट सर्जरीज़ हैं उनके लिए आदमी जा सकता है, लेकिन अगर रेगुलर मेरा इलाज चल रहा है तो मेरे को क्या कहा जाएगा कि आप दिल्ली का आई कार्ड दिखाइए। अस्पतालों की क्या हालत है, क्या आपको नहीं पता केजरीवाल जी? आपने कल एक बयान दिया कि आपने कहा कि कुछ जो प्राइवेट अस्पताल है वो बेड की धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके पैसे मांग रहे हैं, उसके एवज में मैं ये नहीं होने दूंगा। बहुत तारीफ़ काबिल आपका बयान था, हम मानते हैं कि आपने ऐसा किया। आपने कहा कि सस्पेक्ट को लेना होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो। आपने कहा, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद फिर आप कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली के रहेंगे और जो बाहर के हैं वो केंद्र सरकार के इलाज कराएं। हम बॉर्डर खोलना चाहते हैं, बॉर्डर खोल रहे हैं हम कल से। आप बॉर्डर खोल के करेंगे क्या जब आदमी इलाज के लिए नहीं जा पाएगा? आप ये बताइए कि जो लोग बाहर से रहने वाले हैं, क्यों फिर प्रवासी मजदूर को क्यों भागना पड़ा? उसके पीछे तो रीज़न आप ये समझिए कि यही रीज़न रहा होगा, क्योंकि आप तो इलाज देंगे नहीं, उनके पास अपने आधार कार्ड है नहीं दिल्ली के, तो फिर तो ये इसका मतलब जो मज़दूर यहाँ से निकल कर गए वो सही गए। आप ये अगर साबित करना चाह रहे हैं तो ये तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा कि लोगों ने हमें सुझाव दिए। पहले तो आप वो जो लिस्ट है जहाँ से लोगों ने, जिस तरीके से आपने लोगों से सुझाव लिए थे ईमेल के थ्रू या फिर आपने एक फ़ोन कॉल जो दिया था वो मिस कॉल करने के लिए, आप पहले तो उसकी लिस्ट दीजिए कि कितने लोगों ने उसमें हामी भरी थी। और चलिए, अगर दिल्ली वाले लोगों ने, मैं कहता हूँ कि हामी भरी थी, तो एक राजधानी में आप बैठे हुए हैं, राजधानी का मतलब तो आप शायद बेहतर समझते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि राजधानी के क्या नियम होते हैं। आप राजधानी में बैठने के बावजूद, ये जैसे कि हिंदू मुस्लिम चलता था कि हम अपने इलाके के हैं और तुम अपने इलाके के, तुम अपनी कौम के, हम अपनी कौम के, आप वो वाला हश्र जो है वो करने वाले हैं। अब अगर यही हालात ऐसे हो जाएंगे, आप कल को बोलेंगे कि दिल्ली का सामान दिल्ली तक रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, यूपी वाले बोलेंगे यूपी का सामान यूपी तक रहेगा। ये तो वही वाला सीन हो गया कि जब योगी जी ने ऐलान किया कि भैया हमारे यहाँ से अगर आपको मज़दूर चाहिए तो आपको परमिशन लेनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ के मज़दूर परेशान होते हैं। तुरंत महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि अगर आपके यहाँ से मज़दूर हमारे महाराष्ट्र में आते हैं तो आपको हमसे परमिशन लेनी होगी। यानी कि अब ये बंटवारा शुरू हो चुका है हमारे देश के अंदर, और अगर आप लोग यही करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसे नेताओं से दूर रहिए, बच कर रहिए। केजरीवाल जी, इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए कि अस्पतालों का बंटवारा करना बेहद शर्मनाक है, और ये डिसीज़न से शायद ही कोई सहमत होगा। और अगर कोई सहमत है तो मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि किस लिए आप इस बात से सहमत हैं। आपने बोला कि 9,000 बेड जो हैं वो हमने सरकारी अस्पतालों में अपने जो रखे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में रखे हैं, दिल्ली सरकार के अंडर में जो आते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर हम फैसला नहीं ले सकते। तो अब आप ये भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार के अस्पतालों पे भी फैसला ले लीजिए, एम्स जैसे अस्पतालों को बंद कर दीजिए। एक आदमी जिसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो रोज़ाना उसे मतलब हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है डायलिसिस करवाने के लिए भी, और अगर वो अस्पताल दिल्ली सरकार के अंडर में आता है तो पहले उसे 10 बार चक्कर काटने पड़ेंगे। आपने तो फैसला ले लिया, लेकिन आपको ज़मीनी हकीकत का नहीं पता। अगर मैं आज डायलिसिस करवाने के लिए किसी का जाता हूं तो पहले उससे पूछा जाएगा कि भैया ये दिल्ली सरकार के अंडर में आने वाला हॉस्पिटल है, आप अपना दिल्ली सरकार का दिल्ली में रहने के लिए अपना कोई पहचान पत्र दिखाइए और एड्रेस प्रूफ दिखाइए। नहीं है, साफ जाइए, वापस जाइए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कह के टाल दी जाएगा, क्योंकि आपने तो मेन सर्जरीज़ की बात करी। चलिए आपकी बात पे आते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि हमने बॉर्डर सील किए थे इसलिए ताकि बाहर के लोग जो है हमारे राज्यों में ना आए। अब हम बॉर्डर खोलना चाहते हैं ताकि लोग आएँ और अपना केंद्र सरकार के अस्पतालों में इलाज करवाएं। वहाँ बेड फुल हो जाएंगे तो उसके बाद आप दिल्ली सरकार में खाली भी होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों में खाली भी होंगे दिल्ली में, तो वो इलाज नहीं करेंगे। आदमी
क्या तो अगर कहीं दूर से आता है तो पहले वो दिल्ली जाएगा, दिल्ली में अस्पताल में मना कर दिया जाएगा, फिर वो दूसरी जगह जाएगा, इतने में आदमी ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ना जाने कौन से आपने मंत्रिमंडल की ये बैठक की है और क्या ये आपको दिखाना चाहिए लिस्ट में कि कितने लोगों ने आपको हाँ बोला इस चीज़ के लिए। और ये अगर हाँ बोला है किसी लोगों ने, दिल्ली वाले लोगों ने, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि कम से कम ये बंटवारा अभी मत होने दो। आज ये अगर बंटवारा होता है, दिल्ली को अलग कर देते हैं, यूपी को अलग कर देते हैं, महाराष्ट्र को अलग कर देते हैं, ऐसे सब लोग अगर सब राज्य अपने अपने अलग कर लेंगे तो आने वाले समय में मुसीबत हो जाएगी। हर राज्य का काम एक दूसरे के साथ मिल के चलता है और हर एक आदमी को हर राज्य में जाके काम करने की ज़रूरत होती है, उसे काम करना पड़ता है। ये बेहद शर्मनाक डिसीज़न है, इसके ऊपर सोचना चाहिए था, फैसला करना चाहिए था, उसके बाद इस डिसीज़न को लेना चाहिए था। खैर, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो मुझे बताइए कि आखिर ये सही है कैसे, और अगर ये गलत है तो सपोर्ट कीजिए और लगातार सरकार को परेशान कीजिए कि इस तरीके के फैसले नहीं लेने चाहिए। चाहे कोरोना काल की बात हो, क्या आपको लगता है कि कोरोना काल 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जाके आप दिल्ली में इलाज करवा लेंगे? बेहद 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 ख़राब बात है। कल भी आप प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहे थे, अपने दिल्ली सरकार के अंडर में आने वाले अस्पतालों की बात नहीं कर रहे थे, जबकि दिल्ली सरकार के अंडर में आने वाले अस्पताल भी लोगों को एडमिट नहीं कर रहे। वो भी ये कहते हैं कि पहले रिपोर्ट आने दो, 48 घंटे रिपोर्ट आने में लगते हैं, इतने तक आदमी ऊपर पहुंच जाता है। अगर आपको पता हो तो परसों सीलमपुर का केस जो था, लेकिन आपको ज़मीनी स्तर के बारे में नहीं पता, आप सिर्फ फैसले ले रहे हैं। पहले जानिए कि आखिर हालात क्या हैं, उसके बाद फैसला लीजिए और उसके बाद जनता से रूबरू होइए। ये फैसला कोशिश कीजिए कि वापस ले लिया जाए, चाहे कोरोना काल की ही बात क्यों ना हो। कोरोना काल की आपको लगता है कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा और ये फैसला वापस हो जाएगा, उसके बाद कोई भी आइए इलाज करवाइए? आप कैसी बात करते हैं सर? ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार कीजिए, विचार करने की ज़रूरत है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और अपना फैसला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।